प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में कार्तिक महात्म का 29वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक महात्म का 29वां अध्याय प्रारंभ। राजा पृथ्वी ने कहा, हे नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट पर शिव तथा विष्णु के गणों ने बन्य के शरीर से कल्ला को मुक्त किया। यह बात आप पूर्व में ही कह चुके हैं। हे धर्मज्ञ, यह कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ, यह आप कृपया करके मुझसे कहिए, क्योंकि इस पर मुझे आश्चर्य है। नारद जी ने कहा, कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर और वेणी साक्षात महादेव जी का शरीर है। इनके संगम का महात्म ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। तब भी मैं इसकी उत्पत्ति का वर्णन कहूँगा, तुम सावधान मन से सुनो। चाक्षुर मनवंतर के प्रारंभ में श्री ब्रह्मा जी सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय करके सब देवताओं तथा शिव विष्णु के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृंगु आदि ऋषियों ने आदर पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा जी की बड़ी स्त्री सवरा शीघ्र बुलाई गई। वह शने शने आ रही थी। इतने में भृंगु जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, आपने तवरा को शीघ्र बुलाया था, सो वह शीघ्रता से क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल जाने पर दीक्षा कृत्य कैसे होगा? तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि तवरा समय पर नहीं आ सकती तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या यह गायत्री पुण्य कर्म में इनकी स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, महादेव जी ने विष्णु भगवान के वाक्य का समर्थन किया। यह वचन सुनकर भृंगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा के दाहिनी ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ किया। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि उसी समय यज्ञ स्थल में तवरा भी आ पहुंची। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देकर सहपत्निक भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। तवरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर अकाल, मृत्यु तथा व्यय ये तीनों निश्चित होंगे। यह गायत्री जो ब्रह्मा के दाहिनी ओर मेरे स्थान पर बैठी है, अतः यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदी होंगे। नारद जी ने कहा, इस तरह आपके श्राप को सुनकर क्रोध से गायत्री के ओठ कांपने लगे और देवताओं के अतिशय रोकने पर भी गायत्री ने उठकर तवरा को श्राप दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति है वैसे मेरे भी पति है। तुमने हमको व्यर्थ श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो शिव विष्णु आदि देवताओं में हाहाकार मच गया और सब कोई तवरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवताओं ने कहा, हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्मादिक देवताओं को श्राप दिया है, यदि हम लोग सब कोई जड़ रूप नदी हो जाए तो निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। अविवेक से यह काम अवश्य हुआ, अतः इससे आप इस श्राप को वापिस लीजिए। तवरा ने कहा, हे देवतागण, आप लोगों ने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी की पूजा नहीं की थी, इसी से मेरे क्रोध रूप में यह विघ्न उपस्थित हो गया। मेरा यह वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर नदी रूप में होंगे। हम दोनों सोत भी अपने अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, तवरा की यह वाणी सुनकर विष्णु शिव आदि समस्त देवता अपने अपने अंशों से नदी के रूप में हो गए। विष्णु भगवान के अंश से कृष्णा, शिव जी के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा जी के अंश से ककुंदमवती नामक नदी हुई। सब देवताओं ने अपने अपने अंशों को जड़ बनाकर फेंक दिया
उन लोगों का अंश भी सह्य पर्वत के शिखर से अलग अलग नदी रूप में होकर बहने लगा। देवताओं के अंश से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों के अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी होकर दोनों एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा ने उस यज्ञ स्थल पर विष्णु भगवान और शिवजी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल नाम से विख्यात हुए। पाप विनाशक कृष्णा नदी की उत्पत्ति का वर्णन जो प्राणी सुने या सुनावे उसे कृष्णा संगम के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मातम का 29वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।